Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bright Era Academy. So today I'm going to discuss new topic of digital electronics, Karnaugh map और जिसे हम बोलते हैं K map. ठीक है, तो K map क्या है? A K map is an array of cells in which each cell represents a binary value of input combinations. ठीक है, तो K map क्या है? Array of cells. मतलब इस टाइप से हमारे पास क्या होंगी? सेल्स होंगी. ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे और हर सेल जो हमारी है वो क्या रिप्रेजेंट्स करेगी? बाइनरी वैल्यू ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस. The cells are arranged in such a way so that logical expressions can be solved by grouping of cells. ठीक है, तो हम जो cells हैं उनको इस वे से अरेंज करेंगे कि जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको कैसे सॉल्व करें? बाय ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कि सेल्स की ग्रुपिंग करके. ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बाद में समझाऊंगी. सपोज तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होनी चाहिए हमारे के मैप में? ये डिपेंड करता है कि पॉसिबल इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशंस हमारे कितने बनते हैं. सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स और वाई. हमारे पास क्या हैं? दो वेरिएबल्स हैं. तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनेंगी हमारी? 2 रेज टू द पावर 2. तो नंबर ऑफ सेल्स हमारी कितनी बनेंगी? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेल्स. 4 सेल्स हमारी बनेंगी. ठीक है, फॉर 4 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड एंड ए, 4 वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनेंगी हमारी? 2 रेज टू द पावर 4 दैट इज 16 सेल्स. ठीक है, 16 सेल्स बनेंगी हमारी. फॉर 3 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, सपोज ए बी सी, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स हमारी कितनी बनेंगी? 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 8 सेल्स. टोटल 8 सेल्स हमारे पास बनेंगी. ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 वेरिएबल्स के लिए हमें के मैप कैसे बनाना है, 3 के लिए कैसे बनाना है और 4 के लिए कैसे बनाना है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट है के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स. हमारे पास सपोज करो 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो इनका जो के मैप बनेगा वो कैसे बनेगा? 2 वेरिएबल्स हैं, मैंने बताया था आपको 2 स्क्वायर कितनी सेल्स बननी चाहिए? 4 सेल्स. ठीक है, तो 4 सेल्स हम बनाएंगे. ये हमारी 4 सेल्स हैं. यहाँ हम लिखेंगे ए, यहाँ हम लिखेंगे बी. अब हम इन सेल्स की नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3. ओके, ये हमारी 0, ये हमारा 1, ये अगेन 0, ये हमारा 1. ओके गाइज, अब इस सेल में देखो, इस सेल में ए है और बी है, तो हम कैसे लिखेंगे? 0 0, देन अगेन 0 ए के लिए और बी के लिए 1 अगेन. अब इस सेल में कौन कौन है? हमारा ए 1 बी 0 अगेन 1 फॉर ए एंड 1 फॉर बी. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, कि हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं, एसओपी एंड पीओएस. ठीक है, एसओपी को हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स और पीओएस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब अगर हमें एसओपी फॉर्म में के मैप बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे. एसओपी फॉर्म के लिए ए बी 0 1 0 1. ओके गाइज, अब हम देखो 0 के लिए अगर हमारे पास एसओपी में कोई वेरिएबल है ए, तो ए को हम क्या मानते हैं? 1. ठीक है, और अगर 0 है, सॉरी, अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम मानेंगे 0. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स. सो यहाँ पे 0 है तो हम क्या लिखेंगे? और हमारे पास फॉर्म कौन सी है? एसओपी, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा. 1 है तो मतलब ए होगा. सेम 0 के लिए बी कॉम्प्लीमेंट, 1 के लिए बी. ओके, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो,
इनपुट्स कैसे देंगे, यहाँ पे क्या है हमारा 0 0 0 0 के लिए हम क्या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अगेन 0 1 मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी, फिर हमारे पास क्या है 1 0 मतलब ए बी कॉम्प्लीमेंट, फिर हमारे पास क्या है 1 1 ए बी। तो ये तो है हमारी एसओपी फॉर्म। अब पीओएस था हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम, उसके लिए हम के मैप कैसे बनाएंगे, ए बी 0 1 0 1, ठीक है। तो पीओएस में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर पीओएस में हमारे पास कोई वेरिएबल है ए, ठीक है, तो उसके लिए हम लेंगे 0, और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो उसके लिए हम लेंगे 1। अब यहाँ हमारे पास क्या है 0 तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, 1 है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, सेम 0 है नो कॉम्प्लीमेंट बी आएगा, ठीक है, और 1 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, प्लस क्यों आया, क्योंकि ये है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब ये पीओएस क्या होता है, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट बी, जिसको हम लिखेंगे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, अगेन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स। सपोज वी हैव 3 वेरिएबल्स ए बी सी। तो अब इसके लिए कितनी सेल्स बनेंगी, 3 वेरिएबल्स के लिए कितनी सेल्स बनती हैं 2⁻³ मतलब 8 सेल्स हम बनाएंगे। 8 सेल्स के लिए हमारा के मैप कैसा बनेगा, सबसे पहले हम सेल्स बनाएंगे। अब ध्यान से देखना हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 0 1 2 3। अब यहाँ 3 के बाद सीधा 4 5 6 7, ओके गाइस, और इनको डिवाइड करेंगे हम, ए बी यहाँ सी यहाँ, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो ए बी को और ऊपर भी लिख सकते हो। अब देखो ए बी कितने वेरिएबल हो गए 2 के लिए जो हमारे यहाँ पे बिट्स का कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा वो कैसे लिखते हैं 0 0, जैसे हम टेबल में बनाते थे ना वैसे 0 0 0 1 1 0 1 1। ये ऐसे क्यों लिखा है ए बी। अब अगर हम बी के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे 0 1 0 1, ठीक है। ए के लिए 0 0 1 1, तो ये क्या बन गया 0 0 यहाँ लिखा है, 0 1 यहाँ लिखा है, 1 0 हमने यहाँ लिखा है, 1 1 हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी के लिए 0 1 क्योंकि सी अकेला है। अब हम देखो इन सेल्स को कैसे फिल करेंगे 0 0 0 3 टाइम्स 0, ओके। नेक्स्ट 0 0 1, क्यों ए बी की पोजीशन पे है 0 0, सी पोजीशन पे है 1, ओके। सो नेक्स्ट हमारा ऐसे ही आएगा 0 1 0 0 1 1, देन 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1। अब हमें बनाना है एसओपी के लिए और पीओएस के लिए, ठीक है। सेम बनाने का सेम प्रोसीजर सेम है, बट जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स बनेंगे ए बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या है 0 0, मैंने आपको बताया था कि एसओपी में 0 पे क्या 0 कहाँ आता है जब किसी वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट होता है। सो 0 0 मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी, 1 1 मतलब ए बी, जहाँ 1 होगा वहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, 1 0 ए बी कॉम्प्लीमेंट, सेम 0 1 सी कॉम्प्लीमेंट एंड सी,
ठीक है गाइस। सो अब हम क्या करेंगे, इन कॉम्बिनेशंस को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अब 0 0 0, या फिर इसको भी देख सकते हो आप डायरेक्टली कि ये जो सेल है ये इसका रोज कहाँ पे मतलब कौन सी मैच कर रही है और कॉलम कौन सा मैच कर रहा है। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। सेम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या है हमारे पास सी, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी और इधर से सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही हम इसको फिल करेंगे जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी। सेम यहाँ क्या है हमारे पास ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी सी। अगेन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड देन यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो ये हमारी एसओपी फॉर्म। पीयूएस फॉर्म में हम क्या करेंगे, मेथड सेम है बट पीयूएस फॉर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। ज़ीरो 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 वन 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 1 0 0 1। अब पीयूएस में क्या होता है, जहाँ पे 0 है वहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, जहाँ 1 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा ए बी, ये क्या बन गया हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बन गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बन गया ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ये हमारा बन गया सी, ये बन गया सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 0 0, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं किसी के ऊपर, और ये हमारा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगेन ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगेन ए बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। नेक्स्ट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इधर से प्लस सी। अगेन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या बनाया, ये 3 वेरिएबल्स के लिए। सो गाइज के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स, इसको हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास सपोज ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमें कितनी सेल्स मिलेंगी, 2 raised to the power 4 मीन्स 16 सेल्स। 16 सेल्स का हमारा के मैप ड्रॉ होगा। अब उसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए बी, यहाँ लिखेंगे सी डी, सेम जैसे मैंने आपको 3 वेरिएबल्स के लिए बताया था, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ऐसे ही 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इनकी नंबरिंग देखो, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सेल्स क्रिएट करेंगे। अब हम देखो जो हमारी फर्स्ट सेल है उसमें क्या है, 0 0 0 0 मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगेन 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 यहाँ से जो हमारा कॉलम है वहाँ से हम लेंगे, और जो हमारी रो है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम वहाँ से लेंगे। अगेन 0 0 1 0, यहाँ हमारे पास है 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, यहाँ है हमारे पास कॉलम
1 1 और रो में क्या है 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0। अब या इस कॉलम में है 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है गाइस, तो ये हमने क्या किया, सेल्स क्रिएट कर ली। अब एसओपी फॉर्म में हम इसको कैसे बनाएंगे, एसओपी फॉर्म में, ठीक है। ऐसे एसओपी फॉर्म में बनाने के लिए सेम प्रोसीजर है हमारा। ए बी सी डी। अब यहाँ देखिए 0 0, एसओपी में पता है आपको कि 0 0 पे क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी 1 1 के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, देन 1 के लिए ए और 0 के लिए बी कॉम्प्लीमेंट। सेम ऐसे ही सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, देन सी डी और उसके बाद सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब इनको देख के हम अपने सेल्स की में कॉम्बिनेशंस लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रो है हमारी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, कॉलम रो हमारी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और हमारा जो हमारा कॉलम है वो हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और रो है हमारी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी डी, अगेन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉलम की टर्न है, इस रो की टर्न है, ठीक है। सी डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, अगेन ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ए बी कॉम्प्लीमेंट, रो क्या दे रही है हमारी सी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, अगेन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है गाइस, तो ऐसे हमने क्या किया, एसओपी फॉर्म के लिए क्रिएट कर लिया। अब टर्न है हमारी पीओएस की। पीओएस में हम कैसे करेंगे, ए बी सी डी। अब पीओएस में आपको पता है कि जहाँ 0 आती है वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते, तो हमारे पास क्या क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसके अकॉर्डिंग देखो 0 0 है मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, तो हमने ए बी लिख दिया। 0 1 है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, 0 के लिए नो कॉम्प्लीमेंट और 1 के लिए बी कॉम्प्लीमेंट। सेम हम इसको फिल करेंगे, जो कि क्या होगा हमारा सी डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी। अब देखो इन कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे फिल करेंगे, क्योंकि ये हमारी पीओएस फॉर्म है, पीओएस, ठीक है। तो अब इन कॉम्बिनेशंस को हम कैसे फिल करेंगे, अब यहाँ क्या है हमारे पास 0 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ए बी सी डी, ठीक है। आपको पता है कि जहाँ पे 0 होता है पीओएस में वहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, तो हम इसको फिल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी
प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रो हमें क्या दे रहा है, सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कॉलम से हमें मिला ए प्लस बी प्लस रो से हमें मिला सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अगेन ए प्लस बी कॉलम से मिल रहा है, रो से मिल रहा है सी प्लस डी। ऐसे ही हम इसको फिल करेंगे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस रो से हमें मिला सी प्लस डी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। सेम ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस, अब रो से हमें क्या मिल रहा है, सी डी। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, यहाँ से हमें मिला सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इधर से हमें मिला सी प्लस डी। सो गाइज, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हम 2 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए और 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, वो मैं आपको मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, डिस्कस करूंगी आपके साथ। सो प्लीज़ गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।